है, यदि आप अपनी डाइट कंट्रोल करती हैं तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों की डायबिटीज की भोजन करने से पहले जो आदमी थोड़ा सा सेंधा नमक और अदरक का सेवन करता है, ऐसे आदमी की डाइजेस्टिव पावर बहुत तेज हो जाती है। आपकी जो पाचक अग्नि है वह बहुत तेज हो जाती है। अगर आप लक्कड़ भी खाओगे तो चप जाएगी। तो शुगर के रोगियों के लिए आपकी जो पेट की अग्नि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर का रोग फैट के साथ बहुत लेन देन है। इसका शुगर के रोग का शुगर के साथ साथ फैट का भी लेन देन है। तो जो आदमी पेट का थुलथुल है, मोटा है, उसको शुगर के रोग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो आदमी इस टाइम थुलथुल मोटा है वह आज से ही शुरुआत करे। और पेट की यदि अग्नि ठीक रहेगी तो आपकी शुगर में भी, आपकी भूख में ठीक रहेगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होएगा, सेल्स और अंदर इंसुलिन खींचेंगे दोस्तों। इसके साथ जो अगली चीज है वो है त्वक। त्वक कहते हैं दोस्तों दालचीनी को। दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसी के पत्तों को कहते हैं तेज पत्ता। और दालचीनी का सबसे अच्छा काम है, हमारे जो टिश्यूज है ना, इनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और हमारे शरीर में जो इंसुलिन घूम रही है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। राइट। तो दालचीनी जो है हमारे टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करती है। अब मधुनाशनी का सेवन कैसे करें, इसको जरा ध्यान से सुन लो। बहुत लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं। मधुनाशनी शुगर और मोटापे दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आदमी मोटा हो, थुलथुल हो, जिसकी शुगर प्री डायबिटिक 150 160 के आसपास रहती हो, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। जिनकी शुगर कंट्रोल्ड हो, जो लोग दवाई खा रहे हो तब भी शुगर कंट्रोल्ड हो, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन दोपहर और रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं। लेकिन पूजा टेकरीवाल, मैडम डायबिटीज इज बेस, क्या मधुनाशनी डायबिटीज क्योर करेगी? देखिए, डायबिटीज आपको मैं बात बता दूं, ये एक डाइटरी डिजीज है। यदि आप अपनी डाइट कंट्रोल करती हैं तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों की डायबिटीज मैंने क्योर भी करी है और होती हुई भी देखी है। लेकिन यदि आपको बहुत सालों से है, वेट आपका कम है, तो ये मुश्किल होता है, सारी उम्र इसके साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो मधुनाशनी आपको डाइट बेसिकली यदि आप कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज बहुत हद तक ठीक भी हो जाती है और होती देखी भी है। अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। लेकिन ऐसा बोलना कि क्योर करेंगे वो ठीक नहीं रहेगा। और ये सारी जो मैं जिनके बारे में एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, ये दवाइयां नहीं है दोस्तों, ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। आप अपनी दवाइयां बंद ना करें, ये एडजुवेंट्स हैं जो साथ में आप ऐड कर सकते हैं। तो जिन लोगों को शुगर जिनकी कंट्रोल नहीं रहती, 200 250 के आसपास शुगर रहती है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दिन में 4 बारी करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। यदि इनका सेवन करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ जो अगली चीज मैं बात करता हूं, वो हमेशा बात करता हूं मैं AVH, त्रिफला की, आम्ल की, विभीत की, हरित की। आंवला, बहेड़ा और हरड़। बहुत से लोगों ने, मैं आंवले के बारे में अगर बात करूं, बहुत से लोगों ने बचपन में कच्चा आंवला खाया होगा। और कच्चे आंवले के ऊपर यदि पानी पीकर देखो कैसा लगता है, ठंडा लगता है, मीठा लगता है। इसका मतलब जो जो आंवला है तासीर का ठंडा है, इसलिए एमवे त्रिफला को एज एन एंटा एसिड प्रमोट कर रहा है। तो जिन लोगों के पेट में जलन रहती है, जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक रहता है और गर्म स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे लोग त्रिफला का सेवन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब त्रिफला में जो हरड़ डलती है, हरितकी डलती है। जो हरड़ है हमारी आंतड़ियों की मूवमेंट्स को बढ़ा देता है दोस्तों। इस करके जो लोगों को कब्ज रहती है, अपना पखाना खुल के नहीं आता, लैट्रिन खुल के नहीं आती, ऐसे लोगों को त्रिफलास की 1 से 2 गोली शाम को दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो अगले दिन का जो मोशन है वो खुल के आएगा, क्योंकि हमारे इंडियंस का ना हमारे पेट से बहुत लेना देना। यदि मोशन खुल के आ गया तो ठीक है, तो दिमाग भी ठीक रहता है। अगर मोशन खुल के नहीं आता तो सारी देर गुस्सा चढ़ा रहता लोगों को। तो त्रिफला का सेवन आप सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन एक साथ आप मोटापे के लिए और डायबिटीज के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला जो है वो शुगर की भी बहुत अच्छी हेल्थ सप्लीमेंट है।
तो जिन लोगों को शुगर रहता हो या मोटापा रहता हो, ऐसे लोग त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट शुरू करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। और यही त्रिफला और त्रिफला का सेवन यदि आप शाम को करते हैं तो कब्ज खोलता है। यही त्रिफला का सेवन आप खाना खाने के बाद करेंगे तो ठंडा है, एसिडिटी को कम रखेगा। तो आपके कोलेस्ट्रॉल जिनको हो, जिनको ट्राइग्लिसराइड्स बड़े रहते हो, है ना, ऐसे लोगों में त्रिफला का सेवन अद्भुत लाभ देता है, अद्भुत, मैं कहता हूं इमीडिएट रिलीफ देता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अश्वगंधा की। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू, तो जिस जड़ी बूटी से घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा कहते हैं दोस्तों। अश्वगंधा आपके बुढ़ापे का मित्र है, आपके बुढ़ापे का दोस्त है। जो आदमी 45-50 साल से ऊपर हो जाए उसे अश्वगंधा आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अश्वगंधा का दूसरा नाम है वाजीगंधा। तो वाजीगंधा मतलब जो जो आपके बुढ़ापे को कम करे, जवानी लेकर आए। तो अश्वगंधा जो है मर्दों की कमजोरी में, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहती है, और ऐसे लोगों में उन लोगों को जवान करता है, फिर से स्टैमिना बिल्ड करता है। जितने भी आयुर्वेद की सेक्स की प्रॉब्लम्स की दवाइयां हैं उनमें सबसे पहले दोस्तों अश्वगंधा डलता है। आपको घोड़े के समान स्फूर्ति देता है, आपकी नसों को बलवान करता है, नसों को ताकत देता है। आयुर्वेद में सुप्रीम यदि कोई नर्वाइन टॉनिक है, नसों को बल देना, आते ना लोग जिनको शुगर होती है, पट्टों में दर्द होती है, टांगों में जान नहीं होती है, तो वहां पर दोस्तों अश्वगंधा काम करता है। अब मनप्रीत जी ने सवाल पूछा था एंजाइटी के बारे में। दोस्तों अश्वगंधा एंजाइटी को भी बहुत अच्छा कम करता है। जिन लोगों को दिमाग में हमेशा मन में बेचैनी लगी रहती है, हाय पता नहीं क्या होएगा, है ना, जी मचलता है, ऐसे लोगों में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा का सेवन आप सुबह शाम दूध के साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। अब जो बुजुर्ग लोग जिनको भूलने की आदत हो जाती है, फोन पे बात कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहा था भूल गए, बंदे का नाम भूल जाते हैं, चाबी कितने रखी है वो भूल जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते जा कहाँ रहे थे वो भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को भी दोस्तों अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। डिमेंशिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है अश्वगंधा। आप अश्वगंधा का सेवन, और जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो 18 साल से ऊपर लोग हैं, स्पोर्ट्स में हैं, एथलेटिक्स करते हैं, अश्वगंधा में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी होते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छा करता है, और किसी टेस्ट के अंदर डिटेक्ट नहीं होता। आज से शुरू कर दोगे, किसी टेस्ट में नहीं आएगा, स्टेमिना आपका डबल हो जाएगा। तो अश्वगंधा के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब अश्वगंधा, आपको मैं बात बताऊं कि एंजाइटी कम करती है, तो अश्वगंधा के साथ जो अगला ड्रग की हम बात करेंगे, ब्राह्मी। ब्राह्मी का और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन दोस्तों रात को नींद बहुत अच्छा लेकर आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एमवे के इतने इतने लोग मुझे मिले हैं जिनकी मैंने रात की जो नशे की दवाई थी, नींद की दवाई थी, उनको खत्म कर दिया है। जिन लेडीज को रात को कच्ची नींद आती है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, सवेरे सुबह ये बनाना है, शाम को बच्चों के लिए ये तैयार करना है, पति के साथ कब लड़ाई करनी है, किस गलत पंगा पाना है, तो ये लेडीज को कच्ची नींद रहती है। ऐसे लोगों को अश्वगंधा और ब्राह्मी, इसकी एक एक गोली रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ लें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी दोस्तों। और ब्राह्मी जो है बेसिकली बच्चों में जब मेमोरी की प्रॉब्लम होती है उसमें ज्यादा दी जाती है। जिनके 5 साल के से ऊपर बच्चे हैं, आजकल एग्जाम्स का भी टाइम आ रहा है, तो ऐसे बच्चों में आप ब्राह्मी का सेवन सुबह खाली पेट दूध के साथ करें। आयुर्वेद में जड़ी बूटी किस समय ली जाती है, किसके साथ ली जाती है, उससे उसका जो इफेक्ट है बदलता है। आप बहुत ही, यदि आपके पास कई कमजोर बच्चे आते हैं ना, बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनका दिमाग भी कमजोर होता है, ऐसे बच्चों को आप ब्राह्मी की गोली पीसकर घी के साथ चटाएं तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही आप ब्राह्मी और अश्वगंधा शाम को देंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो जिन लोगों को ग्रास्पिंग, बच्चों को ग्रास्पिंग पावर नहीं होती है, समझने में धीरे होते हैं और लेजी होते हैं, मेमोरी शार्प नहीं होती है, ऐसे बच्चों को आप ब्राह्मी का सेवन लगातार कराइए दोस्तों, लगातार। 5 साल से ऊपर बच्चे को ब्राह्मी दे सकते हैं। और ब्राह्मी का सेवन शाम में नींद अच्छी लेकर आता है। और जिन लेडीज को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे में ब्राह्मी का सेवन ठंडे दूध के साथ देंगे तो माइग्रेन में भी कमी आएगी। और एक बात और, ब्राह्मी जो है, अभी रिसेंट सर्चेस ने बताया है कि जो
हाइपोथायराइड, किसने यहाँ पर सवाल पूछा था कि अश्वगंधा हाइपोथायराइड में दे, नहीं, अश्वगंधा से बेहतर ब्राह्मी है। आप ब्राह्मी का सेवन हाइपोथायराइड में कराएं, बहुत से लेडीज को उनमें भी उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा दोस्तों। तो एमवे ने एक पूरी हेल्थ की पिक्चर आपके सामने लाके रख दी, किसकी इम्यूनिटी अच्छी है, किसका स्वास्थ्य अच्छा है, इसके 5 लक्षण हैं दोस्तों। इसको पहचानने के 5 लक्षण हैं। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अन्नाभिलाषा से शुक्तस्य परिपाक सुखेंच, कि आदमी को भूख अच्छी लगे और खाना पच जाए। सृष्ट मूत्र वातत्वम शरीर से चुलाघवम, कि खाने का शौक हो, पच जाए। उसके बाद जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, जो हमारी सृष्ट मूत्र, जो हमारा मल मूत्र स्वेद है, वह अच्छी तरह बनता रहे और उसका निष्कासन भी ठीक ठाक हो। अगली चीज, सुप्रसन्न इंद्रित्वम, जो आपकी इंद्रियां प्रसन्न रहें, आप खुश रहो, चढ़ती कला में रहो, यू शुड बी पॉजिटिव। सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि रात की नींद अच्छी हो और सुबह फ्रेश उठो। तो ये जो लक्षण हैं दोस्तों, जिसमें भी पाए जाएंगे वही आदमी स्वस्थ है, उसी की इम्यूनिटी भी स्वस्थ है। तो सारे काम छोड़ के पहले अपने 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 जीवन का, अपने स्वास्थ्य का पालन करो। सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम मनुपालेत, सारे काम छोड़ के पहले अपने शरीर का पालन करो। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड क्वेश्चंस आपके पास भी काफी सारे